अच्छा बेटा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, then show that cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 is equal to cot alpha by 2 cot beta by 2 और cot gamma by 2। ये हमें प्रूव करना है कि अल्फा बीटा ट्रायंगल के एंगल्स हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका, जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे, देखिए जैसे ये आपका ट्रायंगल है, सर एफएलपीज में कितना आएगा? जी एफएलपीज में कितना आएगा कोर्स? बेटा जितना आपको करवा दिया होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग के सिंस अल्फा बीटा एंड गामा बी द angles of a triangle will ABC, therefore बेटा आपको ये बात तो पता है ना कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? जी बेटा बताएं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? 180 के। ठीक है, तो आप लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को यहीं लेफ्ट पे रखें, 180 डिग्री और माइनस गैमा कर दें। अब क्योंकि बेटा आपको प्रूफ में ना सब में यानी अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 गैमा बाय 2 यानी हाफ एंगल चाहिए, तो आप क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। बेटा 2 से डिवाइड कर दें, देयरफॉर देखिए अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और ये 180 डिग्री और माइनस गैमा ओवर 2। इसे आप अलग अलग कर दें, अल्फा बाय 2 और प्लस बीटा बाय 2, ये भी 180 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस गैमा बाय 2। तो बेटा देखें ये तो आपके पास आ जाएगा अल्फा ओवर 2 और प्लस बीटा ओवर 2, ये आ जाएगा देखिए 2 डिवाइडेड बाय 90, 2 डिवाइडेड बाय 180, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये आपको बताएगा 90 डिग्री और माइनस गैमा बाय 2। बेटा यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। कि ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 ना, तो आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 लिख दिया है। अब अल्फा प्लस बीटा को आपने लेफ्ट पे रखा 180, माइनस गैमा को आप राइट पे लेके माइनस कर दिया। अब क्योंकि प्रूफ में आपको हाफ एंगल चाहिए तो आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये आ गया है। अब आप क्या करें, दोनों तरफ टेंजेंट ले लें, यहाँ लिखें टेकिंग, प्रूफ में तो हमें कोड चाहिए, मगर टेन से हम कोड लेके आएंगे, तो टेकिंग टेन ऑन बोथ द साइड। बेटा देखिए जब हम टेन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू टेंजेंट और 90 डिग्री और माइनस गैमा बाय 2। अब बेटा आपको याद होगा, ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब देखिए यहाँ पर जो अल्फा है वो अल्फा बाय 2 और जो बीटा है वो बीटा बाय 2 है। तो जब हम यहाँ पे फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, देखिए पहले आ जाएगा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा बाय 2 और फिर टेंजेंट बीटा, तो टेंजेंट बीटा बाय 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 और फिर टेन बीटा टेंजेंट बीटा बाय 2। और बेटा ये आपको याद होगा, जब भी 90 के साथ और नंबर होता है, जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है कोड ट्रिग्नोमेट्रिक में। तो अब देखिए टेंजेंट 90 माइनस गैमा है, तो ये हो जाएगा कॉड गैमा बाय 2। दूसरी बात आपने चेक करना है कि ये आपके पास प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो आपको याद होगा ये 0 से लेकर 90 ऑल पॉजिटिव, 90 से 180 साइन पॉजिटिव, 180 से 270 डिग्री, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव और कॉड पॉजिटिव,
और फिर ये देखिए 270 से 360, इसमें कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखिए बेटा 90 माइनस गैमा बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, 90 माइनस गैमा बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आप ये पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, तो अब बेटा देखिए हमें प्रूफ में क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 जो है, इसे हम क्या करते हैं कि 1/cot अल्फा बाई 2। तो ये टेंजेंट बीटा बाई 2 को भी 1/cot बीटा बाई 2, फिर डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, इसे भी हम क्या कर देंगे 1/cot अल्फा बाई 2। फिर टेंजेंट बीटा बाई 2, ये भी हम क्या कर लेंगे 1/cot बीटा बाई 2 इज इक्वल टू cot गैमा बाई 2। बेटा ये बात आई समझ में? यस सर। टेन होता है 1/cot ना, क्योंकि हमें प्रूफ में cot चाहिए, तो टेन को आपने 1/cot कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम आपके पास ये आ जाएगा, एलसीएम आपके पास आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2। तो अब cot अल्फा बाई 2 से cot अल्फा बाई 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा cot बीटा बाई 2, और फिर प्लस cot बीटा बाई 2 से cot बीटा बाई 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा cot अल्फा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, बेटा देखिए डिनोमिनेटर का एलसीएम भी आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2। अब बेटा यहाँ अपॉन में 1 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2। और फिर देखिए माइनस cot अल्फा बाई 2 से cot अल्फा बाई 2 कैंसिल, cot बीटा बाई 2 से cot बीटा बाई 2 कैंसिल, यानी 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आ जाएगा, और ये इज इक्वल टू cot गैमा बाई 2। अब बेटा देखिए दोनों के एलसीएम सेम है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया, देखें cot बीटा बाई 2 प्लस cot अल्फा बाई 2 और डिवाइडेड बाय cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू cot गैमा बाई 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, cot अल्फा बाई 2 और cot बीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, राइट पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिख देते हैं, cot अल्फा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये cot गैमा बाई 2 और देखिए ये मल्टीप्लाई कर देंगे cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 और माइनस 1। तो अब बेटा देखिए मल्टीप्लाई कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड तो cot अल्फा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, अब देखिए cot गैमा बाई 2 को मल्टीप्लाई किया आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास, cot गैमा बाई 2 फिर cot अल्फा बाई 2 और फिर cot बीटा बाई 2, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cot गैमा बाई 2 माइनस 1 माइनस cot गैमा बाई 2। तो अब आप ये cot गैमा बाई 2 देखिए राइट पे माइनस हो रहा है, इसको लेफ्ट पे लाके प्लस कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा cot अल्फा बाई 2 प्लस cot बीटा बाई 2 और ये प्लस cot गैमा बाई 2 इज इक्वल टू, इसे भी थोड़ा अरेंज कर दें, ये लिख दें cot अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2 और cot गैमा बाई 2। तो यही आपको प्रूव करना था। तो ये लिख देंगे आप प्रूव्ड। बेटा आई बात समझ में? जी सर आ गई है। ठीक है, दोबारा से समझा दूं या क्लियर है? सर समझा दें। देखिए क्वेश्चन में उन्होंने ये दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट cot अल्फा बाय 2 प्लस cot गामा बाय 2
प्लस कॉट बीटा बाय टू इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय टू। इन ये सम है और राइट पे प्रोडक्ट आना चाहिए। तो पहले स्टेप में तो आपने लिखा कि क्योंकि अल्फा बीटा ट्राइंगल के इन्हीं एंगल्स हैं, तो आपने लिखा कि तीनों एंगल का सम होता है 180 के बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180। गैमा को आप राइट पे लेके जाके माइनस करवा दिया आपने। अब ठीक है, क्योंकि आपको प्रूफ में हाफ एंगल चाहिए, तो आपने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। जब 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ तो आ जाएगा अल्फा बाय टू प्लस बीटा बाय टू, अलग अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, 180 डिवाइडेड बाय टू 90 आ गया, और माइनस गैमा बाय टू ये आ गया। अब आपने दोनों तरफ टेंजेंट ले लिया, ठीक है। तो दोनों तरफ जब आप टेंजेंट लेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए टेन अल्फा बाय टू प्लस टेन बीटा बाय टू, और ये इक्वल टू 1090 माइनस गैमा बाय टू। यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड पे टेन सर अल्फा, यहाँ पे हमने 10 क्यों लिए? बेटा मैं क्योंकि प्रूफ में कोड चाहिए ना, तो कोड और 10 से आसानी से आ जाता है। यहाँ ओके पर सर। यहाँ पर कोड भी ले सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा टफ हो जाएगा, आपको नया फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि पुराना फार्मूला टेन अल्फा प्लस बीटा का, तो इसी से फिर कोड भी आ जाता है, ठीक है। तो टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है, देखिए टेन अल्फा प्लस टेन बीटा और 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। अब यहाँ पर जो अल्फा है वो अल्फा बाय टू है, और बीटा बीटा अपॉन टू है। तो जब आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, देखिए टेन अल्फा अल्फा बाय टू, फिर टेन बीटा बाय टू, फिर 1 माइनस टेन अल्फा बाय टू टेन बीटा बाय टू। और दूसरा आपको याद होगा, जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होता है, यानी कोई ऑड नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज हो जाता है, टेन कॉड में, कॉड टेन में, साइन कॉस में। तो ये टेन कॉड में आ गया, और आगे जो एंगल गैमा बाय टू है वो लिख दिया आपने। और फिर चेक करना है कि टेन 90 माइनस गैमा बन कहाँ रहा है। तो 90 माइनस गैमा बाय टू ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन का होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा, राइट पे आ गया कॉड गैमा बाय टू। अब बेटा यहाँ देखिए टेन अल्फा बाय टू और टेन बीटा बाय टू, तो टेन को आपने 1 अपॉन कॉड अल्फा बाय टू कर दिया, और टेन बीटा को 1 अपॉन कॉड बीटा बाय टू कर दिया। अच्छा, इसी तरह आपने अपॉन में भी टेन को कॉड कर दिया, और टेन बीटा बाय टू को भी कॉड कर दिया। अब आपने न्यूमरेटर का भी एलसीएम ले लिया और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम सेम है, कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये बच गया कॉट बीटा बाय टू प्लस कॉट अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू माइनस वन। अब ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें आप कॉट गैमा बाय टू से। तो कॉट गैमा बाय टू को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कॉट गैमा बाय टू कॉट अल्फा बाय टू कॉट बीटा बाय टू, और कॉट गैमा बाय टू माइनस वन कॉट गैमा बाय टू आ गया। तो अब कॉट गैमा बाय टू राइट पे माइनस हो रहा है, लेफ्ट पे लाके इसको प्लस कर दिया, तो यही आपको प्रूफ चाहिए था, ठीक है। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। यस सर, आ गई है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी आसान सा, आपको मैं समझाता हूँ। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको यही कह रहे हैं कि इफ अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो शो डैट अभी हमें प्रूव करना है कॉट अल्फा बाय टू, सॉरी कॉट अल्फा कॉट बीटा, फिर प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा, फिर प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। बेटा मैं ये प्रूव करना, देखिए कि आपको क्या कह रहे हैं कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री हो, यानी तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो फिर प्रूव ये करना कि कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा और प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हम सोल्यूशन करते हैं, लिख दिया गिवन डैट ना, गिवन हमारे पास ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। बेटा इसमें भी पहले स्टेप में ना आप गैमा को राइट पे शिफ्ट कर दें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस गैमा, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि प्रूफ में आपको हमें हाफ एंगल नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, क्योंकि tan से फिर कॉड आ जाएगा, टेकिंग tan ऑन बोथ द साइड।
ठीक है। तो जब आपने बोथ द साइड tan ले लिया तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा टेंजेंट अल्फा और प्लस बीटा, और यहाँ आ जाएगा टेंजेंट 180 डिग्री और माइनस गैमा। अच्छा बेटा यहाँ पे राइट पे लेफ्ट पे तो आप फॉर्मूला लगा देंगे tan अल्फा प्लस बीटा का, तो tan अल्फा प्लस बीटा होता है टेंजेंट अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू, बेटा आप देखो देखिए जो tan 180 माइनस गैमा है ना, इसे हम क्या करते हैं 180 को मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 90 और माइनस गैमा। तो बेटा अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी 90 के साथ ऑड मल्टीपल होता है ना तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है। जब भी 90 के साथ कोई सॉरी जब भी 90 के साथ कोई इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा जब 90 के साथ इवन मल्टीपल होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स द सेम, यानी अगर tan है तो tan रहेगा, साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा। ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखिए 90 के साथ क्योंकि इवन नंबर आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे टेंजेंट गैमा। तो अभी सही यूँ लिखेंगे, देखें tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। बेटा देखिए 90 के साथ क्योंकि इवन नंबर आ रहा है तो जब भी 90 के साथ इवन नंबर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहेगा। ठीक है। तो tan है तो tan आगे जो भी एंगल होगा चाहे वो प्लस हो या माइनस हो वो लिख देंगे, तो यह आ जाएगा टेंजेंट गैमा। अब हमने चेक करना है कि इसका साइन क्या, देखे बेटा इसका साइन क्या है ना, आया इसका साइन प्लस है या माइनस है। ठीक है। तो बेटा अब आपको याद होगा देखिए ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस ना, 0 से लेके 90, ये 180, ये 270, ये 360। ठीक है। 0 से लेके 90 तक होता है ऑल पॉजिटिव, 90 से लेके 180 तक यहाँ होता है साइन पॉजिटिव, 180 से 270 तक होता है टेंजेंट पॉजिटिव, 270 से 360 तक कॉस पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी। अब बेटा देखिए 180 माइनस गैमा, तो 180 माइनस गैमा जो है ना, देखिए 180 माइनस गैमा यहाँ पर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमेशा क्या होता है नेगेटिव, तो ये लिख देंगे माइनस tan या गैमा। बेटा ये बात आई समझ में? सर आ गई है। ठीक है। ये आपको मैं वीडियो भी सेंड कर दूंगा आपके नंबर पे, आपने मुझे अपना नंबर सेंड किया था ना? नहीं सर। बस वो मुझे अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा मेरे ग्रुप से लेके, तो मैं आपको ये वीडियो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा तो सर वो मैडम का नंबर जो उधर है उस पे कर दें। इसके ऊपर सर वो जो मैडम का नंबर है जिस जो ग्रुप में ऐड है रबिया के नाम से। ये मुझे आइडिया चले मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा। ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए ये tan अल्फा प्लस tan बीटा है, आपको हमें प्रूफ में कॉट चाहिए तो tan होता है 1 ओवर कॉट, तो tan को हम क्या कर देंगे 1 ओवर कॉट अल्फा। फिर देखिए टेंजेंट बीटा, तो ये भी 1 ओवर कॉट बीटा हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा, तो tan अल्फा भी 1 ओवर कॉट अल्फा, फिर tan बीटा भी 1 ओवर टेंजेंट बीटा, ये आ जाएगा। ये माइनस 1 ओवर देखिए tan गैमा है। ठीक है। तो टेंजेंट गैमा को भी आप क्या कर देंगे 1 ओवर कॉट गैमा। बेटा ये आपने कर दिया। ठीक है। अब आप ले लेंगे पहले न्यूमरेटर में एलसीएम। ठीक है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा आपके पास कॉट अल्फा कॉट बीटा। देखिए कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉट बीटा, और फिर प्लस कॉट बीटा से कॉट बीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा। सर ये नीचे डिनोमिनेटर में वो न्यूमिनेटर में 10 बीटा क्यों आया है? सॉरी कॉट ही है वो, मैं एक मिनट सही कर लेता हूँ, गलती से लिख दी। थैंक यू।
ये आ जाएगा आपके पास कॉड बीटा। ठीक है बेटा, तो थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, अपना डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा कॉड अल्फा और कॉड बीटा। अब यहाँ कुछ नहीं, अपॉन में 1 है, तो ये पूरा कॉड अल्फा और कॉड बीटा एज इट इज आ जाएगा। और फिर देखिए माइनस, अब कॉड अल्फा से कॉड अल्फा कैंसिल, कॉड बीटा से कॉड बीटा कैंसिल, 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 1, और ये इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गैमा। बेटा देखिए एलसीएम दोनों सेम है, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये हो गए कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए कॉड बीटा प्लस कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 इज इक्वल टू -1 ओवर कॉट गैमा। बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कॉट गैमा को, इससे इधर इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, कॉट गैमा और मल्टीप्लाई बाय ये कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। ये -1, ये जो डिनोमिनेटर है कॉट अल्फा और कॉट बीटा -1, इसको राइट पे जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा -1। तो अब बेटा देखिए कॉट अल्फा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कॉट गैमा कॉट बीटा प्लस या कॉट गैमा और कॉट अल्फा। इसका ये -1 को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको पता चलेगा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, माइनस कॉट अल्फा कॉट बीटा, ये माइनस माइनस +1। अब आप इसे भी इस तरफ शिफ्ट ले आए, इस तरफ शिफ्ट कर दें लेफ्ट पे, और देखिए कॉट अल्फा कॉट बीटा राइट पे नेगेटिव इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये कॉट अल्फा और कॉट बीटा ये पहले लिख दें, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए प्लस ये कॉट बीटा, इसे अरेंज कर दें कॉट बीटा और कॉट गैमा, और फिर ये कॉट गैमा, ये कॉट अल्फा इज इक्वल टू ये 1। तो ये प्रूव हो गया। ये बेटा आया समझ में? सर आ गया। देखिए इसमें भी नहीं, हमने क्या किया है बेसिकली कि देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 ये गिवन है, तो पहले आप गैमा को राइट पे ले गए, ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि प्रीवियस क्वेश्चन में ये था कि आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि उसमें एंगल हाफ एंगल थे, जबकि यहाँ पे हाफ एंगल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को आपने यहीं रखा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को आपने लेफ्ट पे रखा और ये 180 माइनस गैमा कर दिया। अब आपने दोनों तरफ tan ले लिया, तो लेफ्ट पे भी tan ले लिया, राइट पे भी tan ले लिया। लेफ्ट पे tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, और राइट पे देखिए 180 को आपने 2 इंटू 90 कर दिया, ठीक है। तो 2 इंटू 90 कर दिया, जब भी 90 के साथ इवन नंबर हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ही रहता है, ठीक है। और 180 माइनस गैमा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब आपने नेक्स्ट टाइम में tan को 1 ओवर कॉड कर लिया, tan बीटा को भी 1 ओवर कॉड कर दिया, और माइनस tan गैमा को भी 1 ओवर कॉड कर दिया, और फिर आपने एल्शियम ले लिया है, ठीक है, और एल्शियम लेने के बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। बात क्लियर है बेटा? यस सर। बाकी ये इंशाल्लाह जो है ना आपको ये मैं सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लियर है?
यस सर। चलिए बस यहीं तक रखते हैं, फिर इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज।